दोस्तों, आज की कहानी का नाम है तलाक के बाद प्यार। इस कहानी के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। अगर कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तलाक के बाद प्यार। गौतम और टीना की शादी कुछ ही महीने पहले हुई थी। टीना और गौतम ने लव मैरिज की थी। टीना गौतम से बहुत प्यार करती थी, लेकिन गौतम को तो बस अपने ऑफिस के काम की ही पड़ी रहती थी। एक दिन की बात है कि उनकी तलाक हो जाती है, लेकिन यह तलाक आखिर हुई क्यों, इसके लिए आपको कुछ साल पहले हुई घटना को जानना होगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। टीना और गौतम की मुलाकात पहली बार उनके कॉलेज में होती है, जहां वे लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने आते हैं। गौतम एक सिविल इंजीनियर बनना चाहता था और अपनी लाइफ सेटल करना चाहता था। कॉलेज में इंजीनियरिंग करने के दौरान ही गौतम की दोस्ती टीना से हो जाती है। टीना एकदम चंचल लड़की थी। टीना को गिटार सीखने का बहुत शौक था और इत्तेफाक से गौतम को गिटार बजानी आती थी। टीना को ये बात पता थी कि गौतम गिटार बजाना जानता है, इसीलिए टीना गौतम से बार बार कहती कि मुझे गिटार बजाना सिखा दो प्लीज। लेकिन गौतम अपने पढ़ाई के वक्त किसी भी दूसरे काम को नहीं करता था। वह अपने करियर बनाने के लिए किसी भी हद को पार कर सकता था। वह दिन के 15 घंटे पढ़ाई में लगाता था। घूमना फिरना, दोस्तों के साथ गप्पे लगाना उसे पसंद ना था। लेकिन टीना के बार बार कहने पर गौतम टीना को एक दिन गिटार सिखाता है। टीना का जो भी असाइनमेंट होता था वह गौतम ही से बनवाती थी। टीना बहुत जिद्दी थी। वह जो ठान लेती थी वो उसे करके दिखाती थी। धीरे धीरे टीना गौतम को मन ही मन चाहने लगी, लेकिन गौतम को तो बस अपने करियर की पड़ी रहती थी। एक दिन की बात है कि टीना ने अपने मन की बात गौतम को बता दी। गौतम ने बोला, वह तो ठीक है टीना, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा। तो टीना बोलती है, तो क्या हुआ, अब सोच लो। गौतम बोलता है, नहीं, मैं प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ, मुझे अपना करियर बनाना है, फिर इसके बाद इन सब बारे में सोचूंगा। टीना बोलती है, ठीक है, तो हम लोग एक अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं। गौतम टीना को ना नहीं बोल पाता है और कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। टीना और गौतम दोनों कॉलेज के हॉस्टल में रहते थे। टीना को जब भी असाइनमेंट बनाना होता, टीना बेझिझक गौतम के कमरे में चली जाती और उससे असाइनमेंट बनाने बोलती। धीरे धीरे गौतम भी टीना के करीब होता जा रहा था। वे दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। टीना और गौतम की पढ़ाई खत्म हो जाती है। टीना कॉलेज से जाने के पहले गौतम से शादी के लिए कहती है, लेकिन गौतम कहता है, मैं अपनी करियर बनाने के बाद ही तुमसे शादी करूँगा। टीना गुस्सा हो जाती है और कहती है, आज अगर तुम मेरे नहीं हुए तो फिर हो सकता है मैं किसी और की हो जाऊंगी। गौतम को भी टीना से प्यार हो गया था। गौतम भी अब टीना के बगैर नहीं रह सकता था। उसे भी टीना की आदत सी हो गई थी। उसने बोला, ठीक है, मैं अपने माता पिता से बात करके बताता हूँ। गौतम के माता पिता शादी के लिए राजी हो जाते हैं और उधर टीना के माँ बाप भी शादी के लिए राजी हो गए। लेकिन गौतम ये शादी तो कर रहा था, लेकिन उसके मन में एक ही बात आ रही थी कि मेरी एक कैरियर बन जाती, उसके बाद मेरी शादी होती तो ज्यादा अच्छा होता। गौतम एक छोटी सी नौकरी कर रहा था, जिसमें उसे बहुत अच्छी रकम तो नहीं, लेकिन घर के खर्चे जितना रकम मिल जाया करती थी। कुछ दिनों बाद उनकी शादी धूमधाम से हो गई। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन गौतम अपनी नौकरी से कुछ खुश नहीं था। उसे तो एक अच्छी सी नौकरी चाहिए थी। गौतम जब भी घर आता तो उसका चेहरा उतरा उतरा सा रहता। टीना उससे जब भी पूछती कि क्या हुआ बताओ, तो वो कहता कि कुछ नहीं। ऑफिस से आने के बाद गौतम ना ही अच्छे से खाना खाता और ना ही टीना से बातें करता, बस अपने लैपटॉप में लगा रहता। टीना को लग रहा था कि गौतम मुझे नज़रअंदाज कर रहा है। इससे गौतम और टीना के बीच अनबन सी हो गई थी। एक दिन की बात है कि टीना सज सवर के गौतम का इंतजार कर रही थी। उसके सामने केक भी रखी हुई थी और सारा कमरा मोमबत्तियों और गुब्बारे से सजा हुआ होता है। और टीना ने काफ़ी अच्छे अच्छे खाने भी बनाए थे। रात के 10 बज गए थे, लेकिन गौतम अभी तक घर नहीं आया था। 11 बजने ही वाले थे, तभी डोरबेल की आवाज़ आती है। टीना की आंख लगी रहती है। टीना दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर गौतम खड़ा था। टीना गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। गौतम उससे पूछता है, क्या हुआ? टीना बोलती है, कुछ नहीं, खुद से पूछो कि क्या हुआ है। गौतम बोलता है, अरे क्या बताऊं, आज ऑफिस में बहुत सारा काम था, इसीलिए लेट हो गया।
टीना ने बोला, क्या तुम्हें याद नहीं कि आज मेरा जन्मदिन है? गौतम ने बोला, अरे सॉरी यार, मुझे तो सच में याद नहीं। टीना बोलती है, हाँ याद भी कैसे रहेगा, तुम्हें तो बस अपने करियर की परवाह है, अपनी पत्नी की तो कोई परवाह है ही नहीं। इतना बोलकर टीना बिना खाए पिए सो जाती है। गौतम भी थका हुआ रहता है, वह भी टीना को बिना मनाए सो जाता है। सुबह होती है तो टीना गौतम के लिए कॉफी लाती है, लेकिन गौतम यह कहकर चला जाता है कि आज ऑफिस जल्दी जाना है क्योंकि काम बहुत सारा है। टीना को बहुत गुस्सा आता है। देर रात से घर आना यह तो गौतम की फितरत बन चुकी थी। टीना खुद को बिल्कुल अकेली महसूस कर रही थी। कुछ दिन बीत गए, लेकिन गौतम आज भी उसी टाइम से अपने ऑफिस से आता था। आखिरकार टीना ने सोच लिया था कि अब मैं गौतम से तलाक ले लूंगी, और एक दिन यही हुआ। दोनों एक दूसरे से अलग हो गए क्योंकि गौतम को तो अपने करियर की पड़ी थी, उसे तो अपनी पत्नी से कोई मतलब था ही नहीं। टीना अपने मायके चली जाती है। गौतम को अब देखने वाला कोई ना था। कुछ दिनों बाद वह भी खुद को अकेला महसूस कर रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि मैंने बहुत कीमती सी चीज छोड़ दी। उसका मन ना ही ऑफिस में काम करने में लगता और ना ही घर आने पर उसे नींद आती। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। गौतम ने अकेले जीना सीख लिया था, लेकिन आज भी उसे अपनी गलती का एहसास था कि उसने बहुत ही कीमती चीज खो दिया और वह फिर से टीना को पाना चाहता था। लेकिन अफसोस, बहुत देर हो चुकी थी। गौतम ने अपनी कैरियर तो बना ली थी, लेकिन उसने अपनी टीना को खो दिया था। आज उसके पास सब कुछ था। उसके पास तो अपना घर था, अपनी कार थी, ढेर सारे पैसे थे, लेकिन प्यार करने वाली पत्नी नहीं थी। वे अक्सर रात में टीना को याद करके रोया करता था और भगवान से मिन्नतें मांगता था कि काश टीना वापस आ जाती। 4 साल बीत चुके थे। गौतम ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर में जाने वाला था। गौतम अपने घर से निकल रहा था तो उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि इस घर में टीना की छुपी हुई यादें थी। वह दूसरे शहर पहुंच जाता है, वहां एक होटल में रहता है। एक दिन की बात है कि गौतम एक जरूरी सामान खरीदने के लिए बगल के ही दुकान में जाता है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात टीना से होती है, लेकिन आज टीना अकेले नहीं थी। उसके साथ एक छोटी सी बच्ची थी जो उसका हाथ पकड़ी हुई थी। गौतम ने टीना से पूछा, तुम यहाँ? टीना ने जवाब दिया, हाँ, मैं यहीं बगल के फ्लैट में रहती हूँ। गौतम ने कहा, चलो बगल के होटल में चाय पीते हैं और बैठकर बातें करते हैं। टीना जवाब देती है, नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर बातें करूं। गौतम बहुत जिद करता है, लेकिन टीना उसकी बात नहीं सुनती है क्योंकि टीना को सच में कोई ज़रूरी काम रहती है। गौतम कहता है, ठीक है, अगले रविवार को मैं इसी होटल में शाम 4 बजे तुम्हारा इंतज़ार करूंगा, तुम ज़रूर आना। टीना कहती है, नहीं, मैं नहीं आऊंगी, और इतना कहकर चली जाती है। रात हो जाती है। गौतम जब बिस्तर पर जाता है तो उसे नींद ही नहीं आती है। उसे एक बात की खुशी हो रही थी कि उसे टीना की मुलाकात हुई, लेकिन एक बात अंदर ही अंदर उसे खाई जा रही थी कि वो बच्ची किसकी थी। गौतम को इंतजार था कि उसकी मुलाकात जल्द से जल्द टीना से हो, और उधर बेचारी टीना भी खूब रो रही थी और सोच रही थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। इसलिए उसने सोच लिया था कि मैं गौतम से मिलने जाऊंगी, क्योंकि आज भी टीना गौतम को चाहती थी। आखिरकार समय आ ही जाता है। गौतम उसी होटल में जाकर अपने दिए हुए समय के मुताबिक टीना का इंतजार करता है, और काफ़ी देर हो जाती है, लेकिन टीना नहीं आती है। गौतम की नज़र होटल के दरवाजे पर टिकी रहती है। अचानक से वो देखता है कि टीना आ गई। फिर क्या था, टीना आकर उसके पास बैठती है। उसने पूछा, क्या हुआ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तो गौतम जवाब देता है, बस यूं ही, क्या मैं तुम्हें बुलाकर कुछ देर बातें भी नहीं कर सकता? तो टीना जवाब देती है, तुम भूल रहे हो, अब मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, तुमने मुझे तलाक दिया था, याद है ना? गौतम इतना सुनते ही चुप हो जाता है। फिर यह पूछता है कि वह बच्चा किसका था, तुमने शादी भी कर ली? उसने बोला, नहीं, मैंने शादी नहीं की है। तो गौतम बोलता है, फिर वह बच्चा कहाँ से आया? तो टीना बोलती है, उस बच्चे को मैंने जन्म दिया है, यह मेरा बच्चा है। गौतम के कुछ समझ में नहीं आता है कि टीना क्या कह रही है। गौतम बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं। तभी टीना बोलती है, ये बच्चा तुम्हारा है, जब तुमने मुझे तलाक दिया था उस वक्त यह बच्चा मेरे कोख में पल रहा था, लेकिन इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। तलाक देने के कुछ दिनों बाद मुझे ये सब पता चला, लेकिन मैंने तुम्हें बताना सही नहीं समझा क्योंकि तुम मुझे तलाक दे
दे चुके थे। टीना बोलती है, खैर मेरी छोड़ो, अपने करियर के बारे में बताओ, बन गई ना तुम्हारी कैरियर, मिल गया ना मुझसे छुटकारा। गौतम तुरंत बोलता है, मुझे ऐसी कैरियर नहीं चाहिए जिसमें तुम्हारा साथ ना हो, मैं बिल्कुल अकेले पड़ गया हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी जिंदगी में फिर से आ जाओ। गौतम बड़े प्यार से बोलता है, टीना क्या तुम मेरा साथ फिर से दे सकती हो? तो टीना मुस्कुराकर बोलती है, हाँ दे सकती हूँ, लेकिन तुम मुझे फिर से तो नहीं ना छोड़ दोगे? गौतम कहता है, नहीं टीना, मैं वह गलती दोहराना नहीं चाहता जो मैंने 4 साल पहले की थी। दोनों फिर से एक हो जाते हैं। गौतम को एहसास हो गया था कि उसने अपने 4 साल की वैवाहिक जीवन खुद से बर्बाद कर लिया। यह थी गौतम और टीना की कहानी। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, क्योंकि दोस्तों प्यार का धागा बहुत ही नाजुक होता है, और अगर ये ना ही टूटे तो अच्छा है, क्योंकि हर इंसान गौतम और टीना की तरह किस्मत वाले नहीं होते हैं। इसलिए हम सबों को चाहिए कि हम सब अपने जीवन साथी को ढेर सारा प्यार दें और छोटी छोटी बातों पर तलाक ना लें। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ऐसे ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।